3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से भारत और पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। यानी 3 जून 1947 को भारत और पाक का बंटवारा हुआ, भारत और पाक का बंटवारा जो हुआ, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इससे भारत और पाकिस्तान के लोग खुश नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि रोज दंगे, आने दिन दंगे होने लगे, जगह जगह पर दंगे होते थे, मारपीट, दंगे फसाद होने लगे। दो लोगों में बंटवारे की भावना फैल गई। यानी दो भाई, सगे भाई जो एक ही घर में, एक ही परिवार में रहते थे, वो अब अलग अलग हो गए, पड़ोसी बन गए, एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। अब इस बात से नफरत पैदा हो गई एक दूसरे भाई के अंदर, यानी भारत और पाकिस्तान के अंदर। अर्थात अब इस बात से गांधी जी भी खुश नहीं थे। गांधी जी खुश नहीं थे। किससे खुश नहीं थे? भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से ना। गांधी जी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से खुश नहीं थे। अर्थात गांधी जी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो हर एक बात का बंटवारा होना चाहिए, हर चीज का हिसाब होना चाहिए। कहने का मतलब, हर एक बात का कहने का मतलब ये कि हर चीज का हिसाब होना चाहिए। बांटा पूत पड़ोसी बराबर। अर्थात जब पूत को बांट दिया गया, भाई भाई का बंटवारा कर दिया गया, तो अब घर के बर्तन भी बांट दिए जाएं, घर की एक एक पाई बांट दी जाए। यही कारण था, यह बहुत बड़ा कारण था गांधी जी की हत्या का, दोस्तों, गांधी जी की मौत का। दोस्तों, गांधी जी इस बात के लिए मतलब बिल्कुल तैयार थे कि पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के हर एक चीज को बांट दिया जाए। लेकिन इस समय जब 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय देश में कांग्रेस की सत्ता चल रही थी। किसकी सत्ता? कांग्रेस की सत्ता चल रही थी। अर्थात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो शक्तियां हुआ करती थी देश के अंदर, राजनीतिक दल हुआ करते थे जिस समय अंग्रेजों का शासन था। और भारत के बंटवारे के समय देश में कांग्रेस की ही सत्ता चल रही थी, कांग्रेस का ही सब कुछ चल रहा था। दोस्तों, जब कांग्रेस सत्ता चल रही थी, कांग्रेस के लोग भारत के धन अर्थात लुटिया थरिया को बांटने के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान को जमीन दे दी गई, पाकिस्तान का अपना बॉर्डर बना दिया गया और कहा अब तुम पाकिस्तान उधर हो और हम भारत इधर हैं। भाई भाई का बंटवारा हो गया। इस बात से कांग्रेस सहमत नहीं थी कि भारत का जो राजकोष है, भारत का जो राजकोष है, राजकोष अर्थात जो भारत का धन है, धन का भी बंटवारा कर दिया जाए। कांग्रेस सहमत नहीं थी, देश सहमत नहीं था, दंगे हो रहे थे, लेकिन गांधी चाहते थे कि धन का भी बंटवारा कर दिया जाए। दोनों भाइयों को जब जमीन बांट दी गई तो धन भी बांट दिया जाएगा, जो देश का राजकोष है वो भी आधा आधा बांट दिया जाए। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस सहमत नहीं थी। गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। गांधी जी ने कहा, कांग्रेस से कहा कि अगर तुम धन के बंटवारा नहीं करते हो, धन का बंटवारा नहीं करते हो तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। हुआ यह कि गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो एक बात याद रखना, गांधी जी भी तो कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। गांधी जी और कांग्रेस, अब आप समझते हैं बात को, गांधी जी भी कांग्रेस का हिस्सा हुआ का साथ कांग्रेस के लोग गांधी जी के ही तरफ, गांधी जी के ही अनुयायी हुआ करते थे। और गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठ गए तो कांग्रेस गांधी जी की बातों से सहमत हो गई। कांग्रेस अब गांधी जी की बात से सहमत हो गई और धन के बंटवारे की बात पर राजी हो गई। और गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठे थे, उसमें एक प्रमुख बात यह थी कि मुस्लिम लीग के द्वारा लोगों के द्वारा या कुछ मुसलमानों के द्वारा गांधी जी के आमरण अनशन पर कुरान की आयतें पढ़ी गईं। अर्थात कुरान की आयतें पढ़ी गईं, अर्थात कुरान पढ़ी गई गांधी जी के आमरण अनशन पर। इस कुरान वाली बात को लेकर के देश में और आग की ज्वाला भड़क उठी और अर्थात परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लोग कुरान की आयतें जो पढ़े थे गांधी जी के आमरण अनशन पे, इसी बात का विरोध हुआ और 30 जनवरी 1948 को परिणाम था। 30 जनवरी 1948 को
नाथूराम गोडसे के द्वारा, किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। दोस्तों, धन के बंटवारे के कारण ही महात्मा गांधी की गोली मार करके हत्या कर दी गई।